नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक मुलाकात में। हर बार हम आपकी मुलाकात किसी खास शख्सियत से करवाते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय राज्य रक्षा और पर्यटन मंत्री माननीय श्री अजय भट्ट जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम एक मुलाकात में। मंत्री जी, आप पहली बार हमारे ब्रह्मा कुमारीज के संस्था में आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ के वातावरण से, यहाँ के लोगों से मिलकर? और अभी आप हमारे ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर भी विजिट किया है आपने, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? और यहाँ से कौन-सी एक बात है आपको जो ब्रह्मा कुमारीज की बहुत अच्छी लगी और आप अपने साथ लेकर जाएँगे? यहाँ मैं पहली बार ज़रूर आया हूँ, जी, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्थाओं में मैं जहाँ भी जाता हूँ, जी, तो जाते रहता हूँ। जी, जब मैं उत्तराखंड सरकार में पहली बार उत्तर प्रदेश से हम अलग हुए, अलग-अलग राज्य बने, जी, तो मंत्री बना, जी, तो सबसे पहले मैं देहरादून में ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है, जी, उसमें गया। इसी तरह से रानीखेत, जी, मेरा चुनावी क्षेत्र, जहाँ से मैं लगातार विधायक बनते रहा पहले, जी, वहाँ जाना है। दिल्ली में अब मैं सांसद बन के आया हूँ जी, और शिव बाबा की कृपा से मैं इस समय मोदी जी की टीम में जी, एमओएस डिफेंस और टूरिज्म हूँ। बिल्कुल। तो यहाँ पर भी मैंने अपना क्रम नहीं छोड़ा है। मेरे निवास में हुँ, या फिर जहाँ भी जाना होता है, चाहे रक्षाबंधन का त्योहार हो या अन्य अवसर हो, जी, तो मैं जाते रहता हूँ। और हल्द्वानी में, नैनीताल में जहाँ-जहाँ भी जी, बहनें मिलती हैं, भाई लोग आते हैं, जी, उनसे मुलाकात करते रहता हूँ। जी, ये संस्था सचमुच में लोगों को जोड़ती है। जी, जो प्रेम है, भाव है, त्याग है, समर्पण है, जी, अगर सीखना है और देखना है तो यहाँ देखना है। निश्चल भावना से, जी, स्वच्छ हृदय से, बहुत ही पवित्रता के साथ यहाँ का व्यवहार मैंने देखा जी, और किस तरह से समर्पण आगे ले जाता है जी, और आदर्श मानव हम कैसे बन सकते हैं। जी, ये सारी चीज़ें, ये सद्गुण यहाँ पर दिखाई देते हैं। और अनुशासन, जी, यहाँ वैज्ञानिक भी हैं, यहाँ डॉक्टर भी हैं, हुँ, यहाँ इंजीनियर भी हैं, हुँ, यहाँ हर क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, आईएफएस भी हैं, आर्मी ऑफिसर्स भी हैं। जी, मैंने यहाँ देखा है, एक से एक बड़ी डिग्निटरी यहाँ पर रहती हैं, लेकिन जी, पता किसी को नहीं लगता है कौन क्या है। जी, जब कोई बीमार होगा, कोई डॉक्टर कहेगा, ये दवा दो, ये करो, हुँ, 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 आला लेकर ही आ जाएँगे, तब आपको पता लगेगा। बिल्कुल, इस तरह की यहाँ पर विशेषज्ञता रखने वाली विभूतियाँ हैं। जी, मैंने यहाँ का आज सोलर प्लांट देखा। जी, इतना बड़ा सोलर प्लांट हुँ, है और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप अन्य जो प्लांट होते हैं सोलर के, हुँ, वो तो आप ग्रिड में बिजली भेजते हैं, जी, लेकिन यहाँ आप तत्काल स्टोर करते हैं। बिल्कुल, जो उसके डिवोटी हैं, वो इंजीनियर हैं, जी, उन्होंने एक किस्म से अपना जीवन पूरी तरह से सेवा भाव में यहाँ पर दिया हुआ है। हुँ, 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 मैं बहुत प्रभावित हुआ कि वो स्टोरेज करने का हर जो हमने सोलर प्लांट लगाया है, जी, हर एक के पास स्टोर करने का एक बड़ा हाँ, उन्होंने ड्रम टाइप का सेक्शन, बनाया है। जी, जी, हाँ, हुँ, तो उसी के अंदर हुँ, हुँ, हम अपनी बिजली को, अपनी पावर को जी, स्टोर करते हैं जी, जी, और सारा इंडिजिनस है, बिल्कुल, अपने यहाँ लगाया है जी, और बहुत बड़ी करीब-करीब 20,000 की कैपेसिटी वाला तो यहाँ का हॉल, हॉल, डायमंड हॉल है जो, हाँ, हुँ, डायमंड हॉल है। जी, और इसी तरह से इतने बड़े भवन हैं, मेरे अंदाज से 10 ब्लॉक हैं या उससे भी ज़्यादा हैं। हाँ, 10 ब्लॉक तो है, इतने जनता यहाँ पर भाई-बहन जी, रहते हैं, जी, तो बिजली उसके लिए यहीं से पैदा करते हैं। बिल्कुल, कभी-कभी कमी पड़ती है, जी, तो फिर ग्रिड से या बाहर से लेते हैं, हुँ, लेकिन मैं उस प्लांट को देख के इतना प्रसन्न हुआ और प्रफुल्लित हुआ कि जो जी, जी, बार-बार हमारे प्रधानमंत्री जी हुँ, हुँ, इंडिजिनस की बात करते हैं, जी, आत्मनिर्भरता की, अपनी चीज़ों पर अपनी हुँ, चीज़ों को बनाओ। जी, जी, जैसे आज हम बहुत अधिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ गए हैं, प्रधानमंत्री जी का जो
जी स्लोगन था, जी उसके आधार पर कि हम्म, आत्मनिर्भर होइए, जी इंडिजिनस बनिए हर जगह से। बिल्कुल तो उसके आधार पर उसका नमूना यहाँ देखने को मिल रहा है कि यहाँ तो पहले से वैज्ञानिक जो हैं अपने हम्म हाथ से ऐसा हम्म प्लांट बना दिया कि जी स्टोर भी उसी पर कर रहे हैं आप। जी जी ये प्लांट लगा है, सामने हम्म एक ड्रम जैसा रखा है, उसकी हम्म किरणें फेंक रहे हैं उसमें, और जब सूर्य आएगा जी तो अपने आप वो ऑटोमेटिक घूमते रहता है जी आते ही, और जी समय बंद हो जाएगा। हम्म। बड़ा प्लांट है, उसे देखने के लिए और जी लोगों को भी बुलाना चाहिए। जी इसी तरह से किसी भी भवन में गया, वहाँ की विशेषज्ञता है। हम्म इतने कार्यक्रम एक दिन में चलते हैं, लेकिन किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, अपने अपने कार्यक्रमों में सब व्यस्त बिल्कुल हैं। सब व्यस्त है बिल्कुल मुरली कार्यक्रम यहाँ का जो होता है, जी जिसमें उपदेश आते हैं, एक हम्म से एक अपने संस्मरण आते हैं, जी और आपकी ये समझिए कि जो आपकी आत्मा है और शुद्धता परिष्कृत होते जाती है, बिल्कुल उसको सभी लोग सुनते हैं। जी मैं भी आज उसमें गया था, जी तो कुछ लोग बीच में जैसे ही मुरली हम्म समाप्त हुआ, दीदी ने समाप्त किया अपना वक्तव्य, जी तो कुछ लोग उठ के चले गए। जी मैंने पूछा तो नहीं, लेकिन हम्म किसी ने जान लिया हो या क्या किया, बाहर आते समय उन्होंने कहा, आपने देखा कुछ लोग उठ के जा रहे थे? मैंने कहा हाँ। जी उन्होंने कहा हम्म वो यहाँ के कारिंदे हैं, सेवादार हैं, काम जी करने वाले हैं। हम्म। तत्काल उनको दूसरी सेवा देनी थी, इसलिए मुरली सुनने को आए वो हैं वंचित न रह जाए, आते हैं जी और सेवा करने चले जाते हैं। बिल्कुल कितनी बड़ी बात है। इसलिए जितना कहा जाए यहाँ के बारे में, जी जी शिक्षा के बारे में हम आगे जी हैं, विज्ञान के बारे में हम जानते हैं, हम्म आध्यात्म के बारे में हम जानते हैं, जी शिव बाबा क्या हैं, कैसे उत्पत्तियां होती हैं, हम्म कैसे एकाग्र चित्त कर सकते हैं, हम जानते हैं। जी जी अब कल मैं शाम को यहाँ आया था, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जी कोस्ट गार्ड और पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ से लेकर जी आपकी आईटीबीपी और सीआरएफ, जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री जी फोर्सेज हैं, जी सबके सब लोग कल उपस्थित थे जी कि स्ट्रेस कम हो हमारे जवानों का, हमारे अधिकारियों जी का। बहुत उसके जरूरी बारे है में भी हम उनको राजयोग 4 दिन का कैंप यहाँ जी लगा जी हुआ जी है। जी कितनी बड़ी बात है। जी हम अपने संस्था को आगे ले जाने के लिए काम करें, उसके जी सद्गुण बताएं, सारी बिल्कुल चीजें करें, मानव उत्थान करें, वो तो ठीक है। जी लेकिन देश की रक्षा के लिए हम्म हमारी आर्म फोर्सेज हों या हम्म पैरामिलिट्री फोर्सेज हों, हम्म उनका जो ध्यान है बिल्कुल लक्ष्य की ओर रहना चाहिए, जी जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर ध्यान दिया था। बिल्कुल आंतरिक संतुलन एक बनाए हाँ, रखने की बात है संतुलन बना रहे, जी जी तो इसके लिए राजयोग की शिक्षा भी दी शिक्षा जा रही है। जी कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल हम रचनात्मक काम कर रहे हैं यहाँ। जी जी परफेक्ट मानव जिसे कहते हैं, जी परफेक्ट मनुष्य बनने का हम्म एक किस्म से ये हम्म हमारी बहुत बड़ी आध्यात्मिक प्रयोगशाला हाँ, है। कि हम अपना ही बेस्ट वर्जन यहाँ बन सके, ये शिक्षा यहाँ हमें मिलती है। मिलती है जी। जी, जी। तो आज इस मंच से आप हमारे दर्शकों को क्या एक संदेश देंगे मंत्री जी, जो उन्हें अपनी लाइफ में काम का है? नहीं, जोड़ना चाहिए। जी, देखिए, शरीर जी, कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल, कितने आज आप सुंदर हों, कितने ताकतवर हों, कितने बिल्कुल। धनवान हों, कितने जी, बलवान हों, जी, तू लाख कमा ले हीरा मोती, याद रखना कफन पर जेब नहीं होती। बिल्कुल। जाना तो है एक दिन जी, सबको। जी, जी। लगता है कि हमें परमानेंट घर यहाँ है, हुँ। लेकिन यहाँ आके आदमी को आभास होता है, हुँ, ये बोलने वाला कोई और है। कोई और है, बिल्कुल। जब ये जाता है हुँ, तो ये हुँ, बाहर का ये सब यहीं रह जाता है। बिल्कुल। 10 मिनट में उठाइए, जी, उठाइए, क्यों जी, रो रहे हैं? आत्मा चले गई। जी, तो ये जो बोलने वाला है हाँ, ये आत्मा, जी। इसको और परिष्कृत करके, अगर हुँ, 0 वाट का बल्ब है, जी। तो 1000 वाट हुँ, उसकी हम कैपेसिटी बढ़ाएँ अपनी, हुँ। और हम जानें कि हम कौन हैं हुँ। और हमारे आने का क्या मकसद है। हम बिल्कुल, कर्मयोगी बन के रहें। अगर बिल्कुल। कर्मयोगी किसी को हाँ, बनना हाँ। है, वो यहाँ आके जी, देखे किस तरह से इस जी, जीवन का सदुपयोग जी। हो सकता यही है। सच्ची राजनीति भी है कि पहले हम स्वयं पर राज्य करने की एक नीति सीखें, उसके बाद ही हम समाज पर और लोगों को एक दिशा दे सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हुँ, इसीलिए मैंने कहा हुँ। कि सर्वगुण संपन्न मानव कैसे बने हुँ। और वो परोपकार के लिए कैसे आगे आए, जी, जी। जीवन को सार्थक कैसे बनाए, जो हुँ, अपने सद्गुण हैं उनको हुँ। कैसे बिखेरे। जी, ये सारी कलाएँ यहाँ पर हैं। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत-बहुत जी, धन्यवाद यहाँ पधारे, आपने अपना कीमती अनुभव और कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, नमस्कार। नमस्ते। तो दोस्तों, केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय अजय भट्ट जी ने अपने बहुत ही सुंदर अनुभव हम सभी के समक्ष रखे।
उम्मीद करते हैं आपको ये अनुभव बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो अगली बार हम आपसे एक नए मेहमान के साथ फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।